90,000 करोड़ की एक कंपनी जो आज तक बिना सीईओ के चल रही है। इसमें ना किसी बिलियनियर फाउंडर और ना किसी वेंचर कैपिटलिस्ट का इन्वेस्टमेंट है। 70 सालों से आज तक इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ किसानों के भरोसे चल रही है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसने इनके प्रोडक्ट्स यूज ना किए। ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये है इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस नेटवर्क्स में से एक, अमूल। हर रोज 36 लाख फार्मर्स से 3.5 करोड़ लीटर मिल्क कलेक्ट करता है और फिर 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाकर ऑलमोस्ट 20 लाख दुकानों तक पहुंचाता है। आज की इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि कैसे एक मूवमेंट ने अमूल की फाउंडेशन रखी, कैसे फार्मर्स ने मिडिलमैन के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, कैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस मूवमेंट को स्केल किया और कैसे बिना ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अमूल इंडिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बना। अमूल की ये स्टोरी सिर्फ डेयरी बिजनेस की स्टोरी नहीं है, ये लीडरशिप, इनोवेशन और कोऑपरेटिव पावर की स्टोरी है। कहानी शुरू होती है 1945 में गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट के केरा गांव से। उस वक्त ब्रिटिश राज था और बॉम्बे मिल्क स्कीम के थ्रू शहरों में दूध सप्लाई किया जाता था। इस सिस्टम में मिल्क कलेक्शन का काम प्राइवेट कंपनी पॉल्सन को दिया गया था। प्रॉब्लम यह थी कि दूध फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट मिडिलमैन उठाता। फार्मर्स के पास दूध स्टोर करने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जो प्राइस मिलता था वही प्राइस वो एक्सेप्ट कर लेते थे। जब सिचुएशन ज्यादा खराब हो गई तो फार्मर्स त्रिभुवन दास पटेल के पास गए और बात सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची। सरदार पटेल ने कहा, मिडिलमैन पर डिपेंड रहना बंद करो, अपनी कोऑपरेटिव बनाओ और दूध डायरेक्ट बेचो। इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मोरारजी देसाई को भेजा गया। फार्मर्स ने लगभग 15 दिन तक मिल्क सप्लाई रोक दी और फाइनली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा। 14 दिसंबर 1946 को बनी केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, जो आगे चलकर अमूल बना। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझने लायक है। कोऑपरेटिव बनना एक बात थी, लेकिन उस कोऑपरेटिव को स्केल करना एक बिल्कुल अलग चैलेंज था। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं तो कम्युनिकेशन सिंपल होता है, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे मैनेजमेंट और ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। और ये चैलेंज सिर्फ अमूल ने फेस नहीं किया था, आज भी हर ग्रोइंग कंपनी इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करती है। शुरुआत में फाउंडर्स, एमएसएमईज, एसएमई ओनर्स खुद सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और टीम मैनेजमेंट सब देख लेता है। लेकिन जब कंपनी में 50 या 100 लोग हो जाते हैं तब डेली टास्क, अप्रूवल्स, कोऑर्डिनेशन और विजिबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज कई ग्रोइंग कंपनीज नियोमी प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं। नियोमी एक बिजनेस ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज को डेली वर्कफ्लोज, टास्क मैनेजमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ताकि फाउंडर्स हर छोटी चीज मैन्युअली मैनेज करने की बजाय बिजनेस ग्रोथ पर फोकस करें। और अगर आप ध्यान से देखें तो हिस्ट्री में भी हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स ही होते हैं और अमूल इसका परफेक्ट एग्जांपल है। क्योंकि अगर प्रॉपर सिस्टम्स डेवलप नहीं किए जाते तो लाखों फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और इसी फेज में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने अमूल को एक लोकल कोऑपरेटिव से नेशनल मूवमेंट बना दिया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 1949 में एंट्री होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिन्हें आज मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुरियन के आने के बाद कोऑपरेटिव को एक नई डायरेक्शन मिली, लेकिन जल्दी ही एक चैलेंज सामने आया, एक्सेस मिल्क। जैसे जैसे ज्यादा फार्मर्स जुड़ते गए मिल्क सप्लाई बढ़ने लगी, लेकिन मार्केट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। तब सोल्यूशन निकला वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का। बटर बनाओ, चीज बनाओ, मिल्क पाउडर बनाओ। लेकिन यहां एक और चैलेंज था। उस वक्त दुनिया में मिल्क पाउडर मेनली काउ मिल्क से बनता था, जबकि गुजरात में बफेलो मिल्क ज्यादा था और एक्सपर्ट्स मानते थे कि बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर कुरियन के कलीग एचएम दलाया ने इस चैलेंज को सॉल्व किया
और बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसी इनोवेशन ने अमूल के एक्सपेंशन की फाउंडेशन रखी। इसी दौरान ब्रांड को नाम दिया गया अमूल, यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 1950s में बटर मार्केट पर पॉल्सन का कब्जा था। कंज्यूमर्स उसके टेस्ट के दीवाने हो चुके थे। अमूल का बटर फ्रेश क्रीम से बनता था, इसीलिए उसका टेस्ट और अपीयरेंस अलग था। शुरुआत में कस्टमर्स ने अमूल बटर को उतना पसंद किया नहीं। तब अमूल ने कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को समझा और अपने प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई किया। धीरे धीरे मार्केट ने अमूल बटर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 1966 में, जब लॉन्च हुई दी अमूल गर्ल। पोल्का डॉट ड्रेस पहने हुए ये कैरेक्टर धीरे धीरे इंडियन एडवर्टाइजिंग की सबसे रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटीज में से एक बन गई थी। हर वीक करंट इवेंट्स पर बेस्ड क्रिएटिव्स और कंसिस्टेंट ब्रांडिंग ने इस कैंपेन को एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री का एक आइकॉनिक एग्जाम्पल बना दिया। अब सवाल आता है कि बिना ट्रेडिशनल कोऑपरेट स्ट्रक्चर के अमूल इतना बड़ा बना कैसे? अमूल एक ट्रेडिशनल प्राइवेट कंपनी नहीं, इसके मालिक वही लोग हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, यानी लाखों डेयरी फार्मर्स। ये मॉडल 3 लेवल्स पर काम करता है। विलेज लेवल पर फार्मर्स दूध जमा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूनियंस दूध को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है और स्टेट लेवल पर GCMMF यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल ब्रांड की मार्केटिंग और सेल्स मैनेज करता है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग फार्मर्स के पास रहती है और इस वजह से अमूल को IPO लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका फोकस इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना ही नहीं है ना, बल्कि डेयरी फार्मर्स को वैल्यू देना है। अमूल की ग्रोथ के पीछे कुछ की स्ट्रैटेजीज थी। स्ट्रॉन्ग पीपल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अम्ब्रेला ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेसेस, नेशनल मिल्क ग्रिड, डीप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डिसिप्लिन्ड फाइनेंस मॉडल। मिल्क से शुरू हुई जर्नी आज 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और 1200 से ज्यादा SKUs तक पहुंच चुकी है। साथ ही कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी कंट्रोल और नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने अमूल को स्केल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन स्ट्रैटेजीज की वजह से अमूल सिर्फ स्केल नहीं कर पाया, बल्कि लाखों फार्मर्स को सिस्टम के सेंटर में भी रख पाया। 1965 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को देखा और माना कि इस मॉडल को पूरे देश में एक्सपैंड किया जाना चाहिए। इसी विजन के साथ NDDB का फॉर्मेशन हुआ और शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आज भारत में लगभग 1.9 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और इस मूवमेंट ने लाखों फार्मर्स की जिंदगी बदली, उन्हें स्टेबल इनकम दी, रूरल इनकम को सपोर्ट किया और विमेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा दिया। और शायद इसीलिए अमूल सिर्फ एक डेयरी कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक ऐसे बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल जिसने प्रूव किया कि लीडरशिप सिर्फ CEO के ऑफिस से नहीं आती, कभी कभी लीडरशिप लाखों लोगों की कलेक्टिव ओनरशिप से भी आती है। और इसी कलेक्टिव मॉडल ने एक छोटे से कोऑपरेटिव को 90,000 करोड़ के ब्रांड में बदल दिया। अगर आप इस पूरी केस स्टडी से एक लेसन निकालना चाहते हैं तो वो ये है कि बिजनेसेस प्रोडक्ट से ग्रो होते हैं, लेकिन स्केल सिस्टम से आता है। अमूल ने भी स्केल इसीलिए अचीव किया क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जो लाखों लोगों को एक डायरेक्शन में काम करने देता था, जैसे टीम को अलाइन रखना, डेली ऑपरेशंस मैनेज करना, टास्क ट्रैक करना और बिजनेस पर विजिबिलिटी मेंटेन करना। पहले टेक्नोलॉजी कम थी, इसीलिए ये सिस्टम बनने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब ये सब आप एक ही जगह से ट्रैक कर सकते हैं। नियोमी ऐप एग्जैक्टली यही करता है, बस आपको अपने बिजनेस पर फोकस करना है, सिस्टम बनाने का काम ये हैंडल कर लेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाओ और नियोमी को एक्सप्लोर करो। और हाँ, अगर आपको ऐसी डिटेल्ड बिजनेस केस स्टडीज और प्रैक्टिकल बिजनेस लेसन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।